निकल रहे हैं और हमने रुके इसलिए थे कि हमारी गाड़ी में एक आवाज़ आई थी। और अब आपको हम बता देते हैं हमारे पिलियन कौन है हमारे साथ में। तो हमारे वाइफ है प्रीति, से हाय। और इनको लग रहा है कि मैं वीडियो में आ रही हूँ, लेकिन सच ये है कि खाली ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। तो इन्होंने हाय बोला नहीं है अपने को, राइट। और वो जगह क्या है बताते हैं आपको। मतलब अगर हम इस साइड में आए हैं तो चलो आपको हमारे पिलियन से मिला देते हैं। मीट माय वाइफ प्रीति। हेलो प्रीति, शी इज हियर। और इस जगह का नाम है जगत रसोई, राइट, JPR। खाना शानदार, एम्बियंस बहुत सुंदर। आप देखिए इसको चारों तरफ से। और यहाँ की कुछ चीज़ें बड़ी फेमस है, वो आपको हम दिखाएंगे अभी। जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है यहाँ का अमृतसरी कुलचा, और हम वही ऑर्डर करने वाले हैं। यहाँ पर आ गए हम लोग। तो क्या ऑर्डर करेंगे मैडम आप? कुलचा, अमृतसरी कुलचा है ना? अभी कोई ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे हैं सर? पूछो। हाँ, अमृतसरी कुलचा तो होगा। एक्सक्यूज मी, अभी क्या ब्रेकफास्ट ही मिलेगा या और भी कुछ? तो अमृतसरी कुलचा अपना तो फिक्स है। तो एक अमृतसरी कुलचा, एक पराठे, आलू का ना? हाँ मिक्स वाला, मिक्स वाला? मिक्स आलू पनीर जो आता है ना, तो प्याज वो अच्छा है, ऑल मिक्स। ठीक है। दही ले लो, हाँ, दे दो बटर तो। हाँ हाँ, और चाय। चाय। आप मैं भी दही- चाय लूँगा, हाँ, जो दही दही नहीं, गला है। गले का गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, कुलचे के साथ तो वो चना आएगा ही ना। रायता। हाँ, रायता कोई दिक्कत नहीं, चलेगा इतना तो। एक अमृतसरी बोलते हैं, एक मिक्स पराठा और एक पराठा होता है। हाँ जी, साथ ही चाहिए ना चाय? हाँ सब चाय साथ। साथ। तो सब ये ऑर्डर प्लेस हो गया है। जब तक आपको हम यहाँ की आगे की जर्नी में कहाँ जा रहे हैं बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? आगे की मुझे बतानी नहीं है। अच्छा, आगे की बतानी नहीं है लोग। तो दोस्तों इंतज़ार करो, शाम तक पहुँचेंगे हम, टाइम लगेगा। शाम तक आपको जानकारी और मिलेगी, तब तक फिर मिलते हैं। रेडी। सो अब हम चल दिए। कहाँ की तरफ जा रहे हो आप? इधर? तो आपको हमने बोला आ जाओ, आगे आप। अच्छा, आपको बोला था ना। ये हमारी राइडिंग पे चढ़, हम फुल्ली लोडेड गियर के साथ में हैं। और ये पुराना जो हाईवे है वो है, बेसिकली ये सरपास करता है। मतलब आप अम्बाला हाईवे पे आएंगे, अम्बाला से वापस आप लुधियाना हाईवे पे चलेंगे तो पहला टोल आएगा। पहला टोल से करीबन 20 मुश्किल से 10-12 किलोमीटर आगे जाने पर राइट हैंड साइड में जीरकपुर के लिए आप पूछ लीजिए, तो वहाँ से ये टर्न लगता है। लेकिन हाल फिलहाल ये सीन है कि वो रास्ता कल बंद था, तो उस वजह से हो सकता है आपको वाया चंडीगढ़ या वाया मोहाली आपको आना पड़े। तो जब आप उधर से आते हैं तो पंचकुला मोहाली आपके राइट हैंड साइड में रहेगा, और अगर आप वाया चंडीगढ़ होके आते हो तो फिर आप ये मान के चलो पंचकुला और मोहाली के अंदर से ही आओगे। ये रास्ता जो फ्रीक्वेंट हिमाचल जाने वाले लोग हैं उनके लिए बाहर बाहर का रास्ता है ये। बाकी ठीक है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब एक्सटेंसिव लेवल का ट्रैफिक है। तो
सजेशन यही है कि आप ट्रैफिक को या तो अवॉइड करें सुबह शाम अर्ली मॉर्निंग निकल के, और नहीं तो अगर आप आ ही रहे हैं तो फिर ये मान के चलिए आपको ट्रैफिक मिलेगा। यहाँ पर रैश ड्राइविंग नहीं कर सकते आप। तो चलिए, ये तो हो गई आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन। हम जा रहे हैं पहाड़ों में, और पहाड़ों में एक बहुत ही शानदार जगह है। मैं ज़्यादा नाम नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि उसका एक सरप्राइज़ है, वो आपको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा हमारे अगले ब्लॉग में। और वो हमारी एक सरप्राइज़ विज़िट है हमारी वाइफ की तरफ से हमारे को। और वैसे तो कोई एक डेट बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से भी हम लोग जा रहे हैं, बट स्टिल वो भी सरप्राइज़ है। वो भी आपको हम अगले व्लॉग में शेयर करेंगे, आपको दिखेगा वो। तो चलते हैं अपनी मिडनाइट के साथ। मिडनाइट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके खाली एक जो बड़ा एक शॉकर है पीछे, एक सिंगल शॉकर आता है, उसमें एक आवाज़ होती है, वो मैंने पता किया, वो लिटरली हिमालयन में सब में लगभग होती है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो नो डाउट बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत अच्छा बैलेंस है, और ज़ीरो मेंटेनेंस अगर अभी तक देखा जाए तो है, कोई ऐसी सरदर्द है नहीं इस गाड़ी के अंदर। अब छोटी मोटी कमियां या वो तो चलती रहती है, दैट डजंट मैटर। दोस्तों, हम निकल गए हैं हाईवे, और आगे आपको दिख रहा होगा रूपनगर 27 किलोमीटर, कुराली 10 किलोमीटर, रूपनगर 27 किलोमीटर। तो बेसिकली ये रूपनगर हाईवे है। आप लोग सोच रहे हो रूपनगर जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। रूपनगर तो हमारा एक ट्रैवलिंग रूट का एक छोटा कस्बा होने वाला है, मंजिल आगे है रूपनगर कुराली रोड। कुराली राइट हैंड साइड में रह गई है। बाइक के टाइम पे एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि अक्सर ये हमें शॉर्टकट बाइक वाला रास्ता दिखाती है। उसका नुकसान ये होता है कि ये बाईपास को अवॉइड करती है। तो शायद मुझे गूगल में ये सेट करना पड़ेगा कि मुझे खाली ऑप्शन चाहिए हाईवे, बाइक और कार का ऑप्शन मुझे हटाना पड़ेगा। बेसिकली यही रोड आगे मनाली के लिए निकलता है। देखो दोस्तों, कितना मतलब कार वालों को ये सोचना चाहिए कि वो जब ओवरटेक करके निकल रहे हैं तो कितना कम मार्जिन देके निकल रहे हैं। पता नहीं क्यों, मतलब किस चीज़ की उनको वो है कि बाइक को जो है, पर्टिकुलरली बाइक में भी ये मैं मानूंगा कि ठीक है, बाइक वालों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनको भी बेचारों को रिस्पेक्ट दे दीजिए। सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लो। ये सब लोग अपनी अपनी दौड़ की तरफ दौड़े जा रहे हैं, और उस दौड़ में दो धावक हमारे भी जुड़ गए हैं। ये प्यारा सा एक ब्रिज, यहाँ से बड़े लेवल की जो नहरें निकलती है उसकी वजह से ये ब्रिज है मैक्सिमम। अक्सर इनके नीचे या तो आपको नहर मिलेगी या कोई रेलवे ट्रैक, लेकिन ज़्यादा जो है वो संभावना नहर की है यहाँ पर। क्योंकि पहाड़ों में रेलवे ट्रैक आते आते थोड़ा थोड़ा कम हो जाते हैं, और पहाड़ों की जड़ों में से बहुत सारी नहरें निकलती हैं। लिया है ब्रिज लिया है, ये बेसिकली मनाली और अनंतपुर साहिब के लिए मुड़ जाता है, और लेफ्ट हैंड में आपको उस तरफ ले जाएगा, ये अलग जलंधर साइड में, लेकिन ये जाएगा इधर आगे मनाली और कीरतपुर साइड। हम लोग रूपनगर क्रॉस कर रहे हैं, और रूपनगर से थोड़ा आगे जाने के बाद में ही मनाली के लिए राइट में निकल जाएगा, और रूपनगर के लिए लेफ़्ट में एक्सट्रीम दबा के फिर वापस लेफ़्ट में आगे सीधा निकल जाएंगे। अगर आप लोग इस रूट पर नए आते हो तो आपको रूपनगर के बाद में जो अगला डाइवर्जन मिलेगा वो मिलेगा आपका मनाली और कीरतपुर साइड। तो एक छोटा सा ब्रिज है, लेकिन इसकी जो ग्रेस आती है ना, मज़ा आ जाता है।
और आप लेह लद्दाख जाते हो तो आपको ऐसे असंख्य ब्रिज मिलते हैं जिनकी ब्यूटी अलग ही है, मज़ा आ जाता है। देखो उसके बाद में यहाँ का आप नज़ारा देखो, वाह, देख पा रहे हैं आप चारों तरफ का नज़ारा। आहा, और ये पहाड़ों की तरफ बढ़ने से पहले शुरू होती हुई हरियाली, इसको देखने के लिए तो साहब आंखें तरसती है। ये जो कार लेके बाइक घूमती है ना, हा, इसके तो समा समा है प्यार का, किसी के इंतजार का, ला 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 ला, मौसम बहार का, ना 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 ना। दोस्तों, गुनगुनाना भी एक बहुत प्यारी कला है। आप अपने जीवन को संगीत में नहीं बना सकते तो मधुर में, यानी उसको सुरीला तो बना ही सकते हैं कि आपको बाहर बाहर की ग्लिम्स दिखा सकें। ऑफिशियली उसकी वीडियो शूट अलाउड नहीं है और उसका हम जिक्र भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, वो एक बहुत बड़ा डैम है और सबसे पुराना डैम है। आनंदपुर साहिब अभी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। आपको वहाँ से एंट्रेंस और एग्जिट दोनों का पूरा एक वीडियो जरूर। और आगे यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे जा करके गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब है। पहुँच गए हैं दोस्तों आनंदपुर साहिब में। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे गुरुद्वारे हैं यहाँ पे। असली मेन जो गुरुद्वारा है वो आगे है, आप देखेंगे इधर बहुत छोटे छोटे गुरुद्वारे और हैं। हमारा एक वचन होता है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, तो बड़ा सुंदर वचन है ये। और गुरु पूर्णिमा पे और बाकी टाइम पे भी बड़े यहाँ पर भीड़ रहती है। ये यहाँ का बस स्टैंड है आनंदपुर साहिब का। साइड में गुरुद्वारा रह गया। अब यहाँ से अपन निकलते हैं आगे अपनी जर्नी नंगल के लिए। तो ये भी तय हुआ कि आनंदपुर साहिब भी हम नहीं रुकने वाले थे। अब आगे पंजाब और शाबाश। आपको साइलेंसर की शायद यानी नई वाली ढोलकी की आवाज़ आ रही होगी। आहा, फील द साउंड। फैक्ट्री गेट बोल सकते हैं। हम दिल्ली साइड से आए हैं या चंडीगढ़ साइड से आए तो उसका एंट्री बोल दीजिए। और अब हम जा रहे हैं नंगल की तरफ, तो ये नंगल की तरफ आके एग्जिट हो गया। पहले ये नीचे से रास्ता था, लेकिन अब ये बाईपास टाइप का बना दिया, ओवरब्रिज है, उससे काफ़ी रश ख़त्म हो गया है मान लो। और आप अगर रास्तों में अपना टाइम ख़राब कर रहे हो रास्ता ढूंढने में, तो नो डाउट आपका जो सफ़र है वो सुहाना होने के बजाय बेगाना सफ़र हो जाएगा। और हालांकि बेगाना सफ़र भी अच्छा होता है, लेकिन जब आप पर्टिकुलर किसी जगह जा रहे हो तो वहाँ फिर आपको सफ़र सुहाना ही चाहिए और एक फिक्स टाइम फ्रेम के आसपास ही चले, सब कुछ अच्छा है। तो ये हम नंगल कस्बा कह सकते हैं, शहर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ
इसको नांगल भी बोलते हैं, नांगल भाखड़ा डैम, बट अगर आप पंजाबी एक्सेंट में बात करोगे तो इसको नंगल बोलेंगे, नंगल। करने के लिए 1 घंटा अलग से लग जाता था 4 व्हीलर से है तो, और 2 व्हीलर से है तो भी आपको आधा घंटा तो चाहिए। अभी आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, मात्र 5 मिनट में हमने नंगल पार कर लिया। बिकॉज उसका रीज़न है कि जब जो डैम है उसके ऊपर से निकलने के लिए बहुत सकड़ी रोड है और वो अक्सर 1 वे ही होती है, तो ऐसे में और उसमें थोड़ा भी ट्रैफिक ज़्यादा आ जाए तो यहाँ पे बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगता था। लेकिन अब ये आज पोजीशन ये है कि हमने 5 मिनट के अंदर नंगल कस्बा जो है वो पार कर लिया, और उस सामने आपको दोस्तों पहाड़ दिखने लग गए हिमाचल की श्रेणी के। और ये हिमाचल प्रदेश का एंट्री गेट है दोस्तों। यहाँ पर हमारा टोल देखते हैं, टोल लगता है निकलता है। तो यहाँ पर टोल मुझे खुद को भी नहीं पता, लेकिन नहीं लिया तो इसका अंदर नहीं लगता होगा, अन्यथा आप जानते हो कौन टोल कौन छूटता है। बहुत ही सुंदर जगह है ये और बहुत प्यारी बनी हुई है, कॉजी सी। ये जो हम आए थे उसी रास्ते में है। दोस्तों चल दिए हम यहाँ से तो रेस्टोरेंट। भाई ने नाम हमने पूछा,
कहा भाई नाम अलग बिल्कुल सर, बोला इसीलिए आपने पूछा सर। तो देखो आजकल कॉन्सेप्ट यही है, कुछ अलग करो, झटके करो, तभी चीज़ें चलती है। यहाँ के ड्रोन शॉट्स है मैं ज़रूर डालूँगा। अभी आप लोग मुझे बताओ कि मुझे ड्रोन शॉट के लिए अलग से डालना चाहिए या इसी में ही ऐड कर दूँ, बिकॉज ड्रोन शॉट क्या है बहुत हैवी जीबी के होते हैं, और अगर आपके पास मतलब फ़ोन में या एक्चुअली उसके लिए आपका जो टीवी स्क्रीन है या मेरा जो टीवी स्क्रीन है वो बहुत हाई डेफिनेशन का होना चाहिए, वरना फिर वो छोटी फाइलें भेजता है। छोटी फाइलों से क्या है, जो उसका ग्रेस है ना वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, अभी तो मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी फाइल भेजनी है, अभी मुद्दा ये है कि हम जा कहाँ रहे हैं ना। सुबह से एक ही खिचड़ी चली जा रही है, तो आपका ये सरप्राइज़ हम थोड़ी देर में डिस्क्लोज कर देंगे, और हम जहाँ जा रहे हैं वो आपको हम बता देंगे। तब तक आप इस शानदार नज़ारे को एंजॉय करो और पहाड़ों के रास्ते को फील करो। सुंदर सा मंदिर है, बड़ा प्यारा मंदिर है।
इतना प्यारा है। जी ये गर्ली जाने का रास्ता यही है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो गर्ली है वहाँ है क्या। तो दोस्तों जो जानता है वो तो देखो बिल्कुल कहेगा कि वाकई बहुत सुंदर है, और अगर नहीं जानते हो तो अभी देखो 2 मिनट के अंदर आपको पता ही लग जाएगा क्या है। लेकिन जो भी है बड़ा सुंदर। आप पूरा आनंद आएगा इसको देखकर। और ये हिमाचली बसें और यहाँ के रास्ते मैम सही आ रहा है, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, कंफ्यूज मत करो आप।